आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे होटल मैनेजमेंट डेटा सॉफ्टवेयर बन सकता है। होटल या रिजॉर्ट का डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर विदाउट एनी मैक्रो कैसे क्रिएट हो सकता है, प्लस उसके साथ कैसे आप होटल की इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे आप लोग एक कमेंट्स थे, क्वेश्चन थे, मेरे पास पर्सनली भी आ रहे थे और एक आध कमेंट में भी आया था मेरी अब क्रिएटेड वीडियो है जिसमें मेरे सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं उस पर कि आप होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बताएं। तो ये देखें, आज आप होटल मैनेजमेंट की इनवॉइस भी बना सकते हैं, डेटा एंट्री भी कर सकते हैं, उसकी इनवॉइस भी कर सकते हैं और उसकी इनवॉइस का डेटा भी सेव कर सकते हैं और उसको पीडीएफ भी क्रिएट करा सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत मेहनत से बनाई गई है, तकरीबन मेरी अब तक की सबसे बड़ी वीडियो है। तो लास्ट तक देखिएगा, स्किप कुछ भी मत कीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये होटल मैनेजमेंट नहीं, आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को सीख सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कोशिश करिएगा कि इसको अप्लाई करें और कमेंट्स में अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तो वीडियो हाईलाइट से ही आपको सब कुछ नज़र आ रहा है कि वीडियो कैसे काम कर रहा है, ये मॉडल कैसे काम कर रहा है। तो विदाउट एनी डिले हम मॉडल की तरफ चलते हैं और लास्ट में इसकी एक्सेल फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं उस वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ जिस मॉड्यूल का मुझे तकरीबन काफ़ी 3 से 4 लोगों ने कहा था कि होटल और रिज़ॉर्ट मैनेजमेंट के हवाले से आप कोई वीडियो बनाएं, उसके अंदर इनवॉइस को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ इनवॉइस को जनरेट करना नहीं बल्कि मैंने यहाँ पे आपको डेटा एंट्री वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करना सिखाऊँगा। तो कैसे होगी, क्योंकि आपको भी सामने नज़र आ रहा है कि मैं टाइप कर रहा हूँ और इस तरह मैं टाइप करूँगा तो ये तो मेरा डेटा एंट्री का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मुझे तो कुछ ऐसा चाहिए जो सॉफ्टवेयर टाइप हो। तो इसके लिए मैंने क्या करूँगा, एक्सेल के अंदर ही आप ये ड्रॉप डाउन बटन होता है जिसके अंदर मोर कमांड्स होती है। आप तो यहाँ से चले जाएँ या फिर आप कस्टमाइज़ रिबन में जाके भी इस ऑप्शंस पे जा सकते हैं। उसके बाद आपने ऑल कमांड्स करना है और ऑल कमांड्स के अंदर एफ़ के अंदर आपको नज़र आएगा फॉर्म का बटन है एक। जी हाँ, ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है फॉर्म का बटन, इसको आपने ऐड करना है अपने राइट साइड के सेक्शन पे और ओके कर देना है। वंस यू ओके कर देंगे आप इसको तो ये बटन आपकी टैब पर आ जाएगा, यानी आपके टॉप ऑफ द बार आ जाएगा। उस पर आपने क्लिक करना है तो आप देखें आपने जो ऑलरेडी एंट्रीज़ करी हुई हैं वो इसके अंदर शो होना शुरू हो गई हैं। और आप अगर आप नई एंट्री करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं न्यू करके। कैसे? न्यू पे हमने क्लिक किया और अब इसने मुझसे वही पूरी एंट्रीज़ की चीज़ें पूछी, रिजर्वेशन आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस यानी ईमेल एड्रेस। इसके अंदर मैंने फ़ोन नंबर नहीं दिया, आप चाहें तो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप अकॉर्डिंगली टू योर क्राइटेरिया, टू योर रिक्वायरमेंट आप इस चीज़ को जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं। जो चीज़ चाहें वो आप डेटा के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। ऑलराइट, देन आपने इसको जो है वो एड्रेस दे दिया, सिटी मार्क कर दी। बहुत सारे होटल रिजॉर्ट में लोग डिफरेंट सिटीज़ से आके रुकते हैं, तो आपने सिटी दे दिया। इसके अंदर आप चाहें तो इसका पोस्टल कोड भी देख सकते हैं। बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर्स के अंदर पोस्टल कोड का ऑप्शन नज़र आता है, लेकिन वो ऑप्शनल होता है, इसलिए मैंने इसके अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट नहीं किया। चेकआउट और चेक इन डेट, ज़्यादातर तो नॉर्मली यही होता है कि आपने जो है वो चेक इन डेट और चेकआउट डेट आप बता रहे होते हैं कि आप कितने दिन के स्टे के लिए आ रहे हैं, लेकिन इसमें आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो ये एज सच कोई इतना बड़ा हार्ड एंड फास्ट इसके अंदर नहीं है, तभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर है। जैसे ही मैं न्यू क्लिक करूँगा तो आप देखें नीचे एक और एंट्री जो है वो हमारे पास क्रिएट हो गई है अपने बॉर्डर्स के साथ, सबके साथ। अब हम क्या देख रहे हैं, अगर हम फॉर्म के बटन पे दोबारा जाएं तो अब आप देखें कि अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको नेक्स्ट करके भी एंट्री को यूज़ कर सकता हूँ, प्रीवियस करके भी अपनी एंट्री चेक कर सकता हूँ। अब वही वाली बात है कि मॉडिफिकेशन करना चाहूँ तो मैं अपनी सेम एंट्री पे गया और मैंने बोला ब्लॉक 5 नहीं गुलशन ब्लॉक 7 हो जाए, और मुझे बाद में क्लाइंट ने बोला कि उसे जिम भी चाहिए, पहले वो मना कर रहा था। जैसे ही मैं इसको न्यू करूँगा तो आप देखें रिकॉर्ड अपडेट हो गया। ये आपको एरो के थ्रू नज़र आ रहा है वीडियो के अंदर कि ये रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। तो ये वो डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर नहीं है कि आपने सिर्फ एंट्री कर ली तो अब आपको एंट्री डिलीट करनी पड़ेगी, नहीं, आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ है हमारा क्राइटेरिया। इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली डेटा वैलिडेशन यूज़ नहीं कर सकते हम,
डेटा वैलिडेशन का क्राइटेरिया फॉर्म ये वाला फॉर्म नहीं लेता, तो इसलिए हम इसका ड्रॉप डाउन बॉक्स क्रिएट नहीं करा सकते। बट अब हमें कुछ और क्राइटेरिया अगर मार्क करना चाहें, अगर हम कोई कंडीशन मार्क करना चाहें, तो ये कंडीशंस को ज़रूर अप्लाई करते हैं। तो सबसे बेस्ट चीज़ यही है। अच्छा, मैंने आपको एक शीट दिखाई जिसके अंदर रूम्स के आगे रूम्स के जो भी क्या नाम है सिनेरियोस थे कि उसके रूम चार्जेस क्या है और रूम की जो है वो स्पेसिफिकेशन क्या है वो भी मौजूद है। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट यानी जो भी, इसके लिए मैं एक कंडीशन बनाने जा रहा हूँ, यानी अगर तो रूम टाइप नॉट ब्लैंक हो, यानी इसके अंदर कोई भी वैल्यू हो तो वो इसको यस मार्क कर दे, अदरवाइज़ ब्लैंक छोड़ दे। क्योंकि जो भी होटल के अंदर रूम बुक कराएगा होटल उसको कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट कंपलसरी देगी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कंपलसरी ब्रेकफास्ट है। तो ये मैंने इसलिए इसकी कंडीशन के साथ लगाया ताकि जब मैं इस फार्मूले को नीचे तक ड्रॉप डाउन करूँ, कॉपी पेस्ट करूँ, तो ये जो है वो मुझे ब्लैंक वैल्यू दिखा दे, आइदर कि वो मुझे नॉट अवेलेबल, नो, या इस तरह की चीज़ें दिखाए। तो अब देखें फार्मूला लगा हुआ है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। और ये देखें कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट में मैंने कंडीशन दी तो इसने इसको जो है वो आपके डेटा एंट्री मैनुअल इनपुट से हटा दिया है। चले मैं न्यू एंट्री करके भी देख लेता हूँ। आप देखें न्यू एंट्री भी करी तो इसने देखें ब्रेकफास्ट वाला कॉलम जो है वो अपने डेटा एंट्री फॉर्म से बॉक्स से उसको जो है सेपरेट कर चुके हैं। कुछ और क्राइटेरिया मार्क करते हैं जैसे कि चेकआउट और चेक इन और चेकआउट डेट का डिफरेंस, यानी उसके हिसाब से जो है वो अमाउंट कैलकुलेट हो। तो कैसे हो सकता है वो, आपने जो है मैंने इसको जो फील्ड्स मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ उसको मैं ब्लू कलर से जो है वो नॉमिनेट कर रहा हूँ। नंबर ऑफ़ डेज़ मैंने बता दी है और उसके लिए मेरे चेकआउट माइनस चेक इन डेट करना है तो मेरे पास डेज़ आ जाएंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है तो ये डेट के फॉर्मेट उठाया हुआ है तो मैं इसको जर्नल का कर दूँगा फॉर्मेट। तो आप देखें ये मुझे कैलकुलेट करके दे रहा है। लेकिन अगेन अगर मैं फार्मूला को नीचे तक पेस्ट कर रहा हूँ तो वो मुझे ज़ीरो दे रहा है। मुझे ज़ीरो चाहिए नहीं, मुझे ब्लैंक चाहिए। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जो बहुत ही अनप्रेजेंटेबल लगे और ऐसा लगे कि यार ये सॉफ्टवेयर वाला काम नहीं कर रहा। तो इसके साथ भी मैं इफ़ की कंडीशन दूंगा, इफ़ चेकआउट डेट का सेल नंबर दिया मैंने इज़ नॉट ब्लैंक, देन चेकआउट डेट माइनस चेक इन डेट, ऑलराइट, कॉमा, अदरवाइज इट शुड बी अ ब्लैंक। सो अब इस फार्मूले को जब मैं ऊपर से कॉपी करके नीचे तक पेस्ट करूँगा, चाहे मैं पूरी शीट के लास्ट सेल तक ही क्यों ना प्रेस कर दूँ, ये मुझे ब्लैंक वैल्यू ही कंसीडर कराएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। सो आप देखें वो ज़ीरो नहीं आ रहा, वहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। तो ये कुछ लॉजिक्स होती हैं जिसके ऊपर आप लोग काम करते हैं। इस पे जब आप अपना होमवर्क करके इसको अप्लाई करते हैं तो चीज़ें और प्रेजेंटेबल हो जाती हैं और ऑटोमाइज़ हो जाती हैं, ऑटोमेटेड हो जाती हैं। अच्छा, एक और कॉलम मैं ऐड करता हूँ रूम टाइप के आगे, रूम का अमाउंट, सही है, रूम चार्जेस कह लें इसे बेसिकली। तो रूम चार्जेस क्या है, रूम चार्जेस क्या करूँगा मैं, इसको कर दूँगा वी लुकअप, सेल रेफरेंस दे दूँगा मैं, और सेल रेफरेंस को जो है वो मैं डायनेमिक रखूँगा, F4 से स्टैटिक नहीं करूँगा। और पूरा टेबल ऐड मैं दे दूँगा जहाँ पे ये जहाँ जिस शीट में मेरे पास रूम की पूरी टेबल हिस्ट्री पड़ी हुई है, कैटेगरी हिस्ट्री पड़ी हुई है, उसको मैं F4 से स्टैटिक कर दूँगा, कॉमा 2, कॉमा 0, क्योंकि मेरे पास जो है वो अमाउंट जो है वो आई थिंक 2 या 4 सेक्शन में पड़ी हुई थी, 4 कॉलम में पड़ी हुई, तो मैंने उसको 4 का रेफरेंस दिया है। लेकिन अगर मैं नीचे तक कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो अगेन ये नॉट अवेलेबल आ रहा है। तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास ये कंडीशन सीखने का। मैं आपको ये तीसरी दफ़ा ये कंडीशन अभी बता रहा हूँ इसी शीट के अंदर कि इफ़, एरर की कंडीशन नहीं लगानी है, आपने यहाँ पे लगाना है इफ़ रूम टाइप सेल इज़ नॉट ब्लैंक, कॉमा, तो ये पूरा वी लुकअप का फार्मूला यूज़ हो जाए। आखिर में मैंने ब्रैकेट के बाद कॉमा और उसके बाद जो है वो मैं इसको डबल कोटेशन के अंदर ब्लैंक ले लूँगा। तो अब जैसे ही मैं कॉपी पेस्ट करके नीचे तक पेस्ट कर दूँगा फार्मूले को, तो अब आप ये देखें ब्लैंक आ रहा है। तो अब आपको समझ आ गया कि आपने डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है एक्सेल में विदाउट एनी मैक्रो।
और फिर उसी के थ्रू जो है आप आगे काम कर सकते हैं, कंडीशंस को भी अप्लाई कर सकते हैं। चलें एक और फॉर्म क्रिएट करके मुझे लग रहा है कि आपको दिखा दूं। पहले तो मैं एक काम करता हूं कि इसको जो है ना, मैं आप चाहें तो इसको फॉर्मेट करके ना लास्ट तक फॉर्मेटिंग कर लें, इसकी लास्ट सेल तक, तो आपके पास शीट का बार बार आपको मसला ही ना हो। फिर मैं फॉर्म पे गया और मैं न्यू एंट्री पर आऊँगा तो वो देखें मुझे नया रिकॉर्ड दे रहा है। मैं इसको दे देता हूँ रिजर्वेशन आईडी, लेट्स से 106। मैं इसको रिजर्वेशन आईडी दे देता हूँ 106। ये देखें, ये जो मैंने फील्ड ऐड करवाई हैं, कैलकुलेट करवाई हैं, नंबर ऑफ़ डेज़ और रूम चार्जेस। और अब आप देखें, आप ये भी मैनुअल इनपुट नहीं कर सकते। तो 106 आईडी दे दी मैंने इसको, उसमें मैंने कोई भी नेम लिख दिया। लेट्स से मैं इधर कोई नेम प्लेस कर देता हूँ। अहमद भट्ट कर दिया मैंने। इसके अंदर मैंने उनका ईमेल एड्रेस दे दिया। तो अब आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आप कोई कंडीशंस अपने डेटा के अंदर ऑटोमेटिक तरीके से मार्क कर लेते हैं तो वो डेटा एंट्री फॉर्म के अंदर रिफ़्लेक्ट नहीं होंगी, यानी मैनुअल इनपुट वही होगा जिस पे कंडीशंस नहीं होंगी। तो ये चीज़ आई थिंक ये आपको शायद वीडियो में ना मिले, और अगर ये वीडियोस में मिल भी जाए तो आगे जो अभी जो एक बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट आने वाला है इस वीडियो के अंदर, यानी जो इनवॉइस मैं आपको जनरेट करना बताऊंगा होटल की, वो दोनों का कॉम्बो शायद आपको किसी वीडियो में नहीं मिले। मेरी ये कोशिश होती है कि वो कंटेंट आप तक लाया जाए जो कि बहुत यूनिक और डिफरेंट हो। न्यू करूँगा, देखें एंट्री क्रिएट हो गई 106 पे अहमद भट्ट की चीज़ें आ गई हैं, तारिक रोड एड्रेस आ गया है, ईमेल एड्रेस आ गया, चेक इन चेक आउट डेट सब आ गया। और मैंने देखें जो चीज़ें कंडीशन में अप्लाई करी हुई थी वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ गई हैं। नंबर ऑफ़ डेज़, जो उन्होंने रूम टाइप लिया उसके चार्जेस, प्लस कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट तो यस है ही। अब हम चलते हैं अपने इनवॉइस सेक्शन में। इनवॉइस सेक्शन में मैंने एक टेम्पलेट ऑलरेडी क्रिएट कराया हुआ है। तो बिफ़ोर दिस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस टेम्पलेट को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने कॉपी किया उस टेम्पलेट को और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये टेम्पलेट मैंने क्रिएट किया हुआ है। अगर आपको टेम्पलेट सीखना है तो मैंने आपको जो भी राइट साइड पे मेरे बॉक्स पे नज़र आ रहा है वीडियो का नेम, इस वीडियो पर जाएं और जाके टेम्पलेट या किस तरह ये डिज़ाइन होता है ये आप सीख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, इसलिए मैंने इसको दोबारा रिपीट नहीं किया। खैर, ये टेम्पलेट मैंने क्रिएट करा दिया। इधर देखें लोगो वोगो मैंने कर दिया, होटल इनवॉइस कर दी। अगर कोई इसी होटलिंग की फ़ील्ड से मौजूद है, देख रहा है वीडियो, तो वो अपने होटल का लोगो और नेम उसके अंदर मेंशन कर सकता है। अच्छा, मुझे ये थीम जो है वो अट्रैक्टिव नहीं लग रही, तो मैं इसको ब्लू थीम के साथ जो है वो सिंक कर दूँगा। द रीज़न बीइंग के होटल का लोगो जो है वो भी ब्लू है और ब्लू थोड़ा सा अट्रैक्टिव कलर भी रहता है, तो मैं ब्लू के शेड्स के अंदर ही कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। लाइट और एक डार्क का कॉम्बिनेशन होगा जो कि इस इनवॉइस के अंदर होगा, जो कि आपको फॉर्मेटिंग पे नज़र भी आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने कर ली। अब जो है, अब आपकी इनवॉइस कैसे ऑटोमेटेड हो सकती है, जो मैंने वीडियो का लिंक आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाया है, वीडियो का नेम दिखाया है, ये इनवॉइस उससे टोटली डिफरेंट है। यानी मैंने आपको दो इनवॉइस जो है वो दे रहा हूँ बनाने को, यानी दो अलग अलग तरीके से आप इनवॉइस बना सकते हैं। अगर आप किसी शॉप पे काम कर रहे हैं, शॉप पर हैं, या कोई इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं, तो आप कैसे इस इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप किसी बड़ी फील्ड में, होटलिंग फील्ड में हैं, या किसी ऐसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं जहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेबल फ़ाइल चाहिए, तो उसकी आप कैसे इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो आप देखें इसके अंदर नोट भी आ रहा है इस इनवॉइस के अंदर, इसके अंदर जो है प्लीज़ कम अगेन आ रहा है, आपने कीज़ ड्रॉप करनी, ये सारी चीज़ें इनवॉइस के अंदर लिखी हुई हैं। तो ये बड़ी डिफरेंट और मज़े की चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो मुझे ख़ुद बनाने में भी बहुत अच्छा लगा। लेट्स से खैर स्टार्ट करते हैं हम इस इनवॉइस को। तो मैंने जो है वो जो होटल एड्रेस है वो मैंने इसके अंदर मेंशन कर दिया, और इसकी जो है ना लेआउट देख लिया कि एक पेज पर ही आ रहा है। तो जी हाँ, ये एक पेज पर ही आ रहा है। होटल नेम मैंने ऐसे ही ले लिया, होटल अमेजिंग, स्ट्रीट को भी मैंने ऐसे ही ले लिया। अब मुझे चाहिए यहाँ पे नेम। लेट्स से मेरी रिजर्वेशन आईडी जो है वो है 101, और अहमद नवाज़ में लिखूँ तो सारी डिटेल आ जाए। तो कैसे आ जाए,
तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले डेट जहाँ लिखा हुआ है वहाँ आपने टुडे का फंक्शन अप्लाई कर देना है, ताकि जब भी आप ये फ़ाइल खोलें, जिस दिन की आपकी डेट होगी वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगी। बिल नंबर फर्स्ट टाइम मैं मैनुअली बिल नंबर लिखूँगा, उसके बाद ऑटोमेटिक जनरेट होगा। खैर, अभी मैं एड्रेस की जगह पे लगाता हूँ वी लुकअप, और अब जो वी लुकअप आप सीखेंगे वो आप सीखेंगे मल्टीपल वी लुकअप लगाना। मतलब एक सेल के अंदर आप 2 दफ़ा वी लुकअप कैसे लगा सकते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ, वो भी इफ़ की कंडीशन के साथ। तो चलें पहले मैं वी लुकअप का फार्मूला लगाता हूँ। वी लुकअप, मुझे नेम जो है वो मेरी लुकअप वैल्यू है और उसको मैं F4 से स्टैटिक कर दूँगा। फिर मैं पूरा टेबल एरे लूँगा, नेम और एड्रेस का मैंने पूरा टेबल एरे लिया और कॉमा 2 डाल के मैंने जो है 0 किया, तो ये देखें ये मेरे पास एड्रेस आ गया। लेकिन वेट, मुझे एड्रेस के साथ सिटी नेम भी चाहिए, तो मैं एंड के साथ सबसे पहले दूंगा डबल कोटेशन के अंदर स्पेस, ताकि सिटी से पहले स्पेस आ जाए। उसके बाद फिर मैं एंड यूज़ करूंगा और अब मैं दोबारा लगाऊंगा वी लुकअप पार्ट 2 यानी सेकंड वी लुकअप, और उसको भी मैं जो है वो नेम के सेल को जो है मैं लुकअप वैल्यू दूंगा, कॉमा ये मैं पूरा सेलेक्ट कर लूँगा, नेम से लेके सिटी तक का टेबल एरे सेलेक्ट जैसे ही मैं करूँगा तो मुझे जो है वो उसका सेल रेफरेंस देना है, यानी सिटी जो है मेरे 4th में थी तो मैंने उसको दिया, तो आप देखें एग्जैक्ट मैच हो गया है, यानी DHA फ़ेज़ 5 कराची का एड्रेस मेरे पास आ रहा है। तो आपको ये नज़र भी आ रहा है इसमें ये काम करते हुए कि आपको कैसा है कि मैंने इसकी वो भी बढ़ा दी है, विड्थ भी बढ़ा दी है, मैंने रोज़ को जो है वो 800 तक ले गया हूँ। आप चाहें तो पूरे ही सेल का रेफरेंस दें, ताकि जब भी आपकी एंट्री हो, फ्यूचर में भी जब तक एंट्री हो, साल 2 साल में जितनी एंट्रीज हों, वो आपको कभी परेशानी ना हो। खैर, नीचे भी मुझे ईमेल आईडी के लिए जो है वो वी लुकअप ही लगाना है, सेम वी लुकअप, यहाँ पे सिंगल वी लुकअप लगाऊंगा मैं। नेम सेल का जो है लुकअप वैल्यू दिया और मैंने उसके बाद जो है वो पूरी टेबल एरे सेलेक्ट कर ली, जहाँ पे मेरे पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो दोनों कॉलम को सिलेक्ट करा, कॉमा 2 और 0 डाल के जो है वो मेरे पास ईमेल एड्रेस भी आ गया, जिसको मैं अंडरलाइन करके ब्लू कलर दे दूंगा, जो कि ईमेल को जो है वो नॉमिनेट कर रहा है या ईमेल ही वो शो कर रहा है। राइट नाउ मैं बिल नंबर दूंगा। फर्स्ट टाइम मैं बिल नंबर जो है वो उसको मैनुअली दूंगा 10001। उसके बाद से अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको एक ऐसा VBA कोड सिखाने वाला हूँ जो कि बच्चे से बड़ा हर बच्चा या बड़ा सीख सकता है। बहुत ही आसान VBA कोड, लेकिन वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब चलते हैं ज़रा हम अपनी कंडीशंस पे, जहाँ पे हमें वो कंडीशन लगानी है कि यहाँ पे अगर सेल ब्लैंक हो तो ये नॉट अवेलेबल ना दे। तो अगेन इफ़ द नेम सेल इज़ नॉट ब्लैंक कॉमा, देन जो है मुझे पूरा वी लुकअप का वो फार्मूला दे दें और लास्ट में जाके जो है मैं उसको डबल कोटेशन ब्लैंक के दे दूँगा। अगर यहाँ पे ब्लैंक हो तो मुझे ब्लैंक दे दे। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपको वी लुकअप, इफ़ की कंडीशन विद वी लुकअप सब कुछ आ जाएगा। जैसे कि देखें ब्लैंक के बाद नीचे ईमेल एड्रेस में नॉट अवेलेबल आ रहा है, सायर अली लिखूँगा तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल नहीं आएगा। तो मुझे जो है मैं ईमेल आईडी पे भी इफ़ की कंडीशन लगा दूँगा, ताकि वहाँ पे भी ये ब्लैंक ही हो जाए, इधर वो ना आए। अब आ जाते हैं रिजर्वेशन आईडी पे। अगर तो मैं रिजर्वेशन आईडी पे डेटा वैलिडेशन यूज़ करता हूँ तो क्या होगा, लिस्ट में हम जाते हैं, सोर्स के अंदर हम जाएंगे और हम जो है वो अपने जो हमारा गैस इन्फॉर्मेशन का डेटा बेस है जहाँ से डेटा रिट्रीव होके आ रहा है, अगर हम वो यहाँ पे पूरे कॉलम का रेफरेंस दे दें और ओके कर दें, तो होगा क्या, होगा ये कि वो ब्लैंक सेल्स को भी शो कराएगा, जो कि बहुत ही अनप्रोफेशनल एक्टिविटी है। तो मैं किसी को क्यों बताऊं कि मैंने इतना प्रोफेशनल काम किया और यहाँ आके मैं अनप्रोफेशनल काम करूं। तो मैं डेटा वैलिडेशन को यहाँ ख़त्म करता हूं और अब आपको एक नई चीज़ सिखाने वाला हूं, मैं रिवर्स वी लुकअप। क्योंकि रिजर्वेशन आईडी पहले है और नेम बाद में। अब या तो मैं इसका जो है वो सीरियल चेंज कर दूं, बी को ए कर दूं, नेम को पहले लें और रिजर्वेशन आईडी को बाद में। लेकिन
कुछ नया सीखना है तो हम आज रिवर्स वी लुकअप सीखेंगे। रिवर्स वी लुकअप लगाना इतना मुश्किल नहीं है। आपने सिंपल सा इंडेक्स का फार्मूला लिया, इंडेक्स का फार्मूला लिखने के बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, वो आपसे पूछेगा एरे, तो आपने उसको ये पूरा ए और बी का एरे बता दिया, कॉमा, क्योंकि नेम की बेसिस पे आपको रिजर्वेशन आईडी चाहिए। कॉमे के बाद आपने लिखना है मैच। मैच के अंदर आपने क्या कंडीशन लगानी है? मैच के अंदर आपने कंडीशन लगानी है लुकअप वैल्यू, जो कि हमारा नेम होगा। उसके बाद सिर्फ आपने नेम के पूरे कॉलम को जो है वो स्टैटिक कर देना है, उसको टेबल एरे बता देना है, कॉमा 0, 0 जो है वो एग्जैक्ट मैच है, कॉमा 1 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इंडेक्स का फंक्शन अब आप देखें, क्योंकि मुझे टेबल 1 में लास्ट में 1 इसलिए दिया क्योंकि मुझे फर्स्ट कॉलम से वैल्यू चाहिए थी। तो आप देखें रिजर्वेशन आईडी जो भी थी 103 वो आ गई। अगर मैं एसएन नवाज़ लिखता हूँ तो देखें 101 रिजर्वेशन आईडी वहाँ पे आ जाएगी। लेकिन मैं वो अगेन यही चाहता हूँ कि अगर मेरी इनवॉइस ब्लैंक हो जाए तो रिजर्वेशन आईडी भी यहाँ पे ब्लैंक हो जाए। तो उसके लिए भी हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, बट बिफोर वी गोइंग टू पुट द कंडीशन, हम जो है वो पहले हम आ जाते हैं हमारे रूम टाइप पे। वंस आपने ये कंडीशन रिवर्स वी लुकअप लगा लिया, फिर अब आपको रिजर्वेशन आईडी की बेसिस पे ही सारा वी लुकअप लगाना है। तो अब आपको कोई रिवर्स वी लुकअप लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सिंपल सा स्ट्रेट वी लुकअप लगाया है, कॉमन वी लुकअप लगाया है और उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है आगे तक। रिजर्वेशन आईडी के लुकअप को भी मैंने, लुकअप वैल्यू को भी मैंने जो है स्टैटिक रखा है। F4 से आप स्टैटिक कर सकते हैं, यानी दोनों सेल और सेल नंबर दोनों को आपने डॉलर साइन के साथ जो है वो मार्क करना है। ठीक है, इसके बाद अब हम जाते हैं हमारे चेक इन और चेकआउट डेट को। मैं नंबर ऑफ़ डेज वहाँ से नहीं ले रहा, मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ से कुछ नहीं ले रहा। यहाँ पहले तो मैं इनके सेल का रेफरेंस चेंज करूँगा ताकि ये एक्चुअल जो डेट है वो आ जाए। डेट फॉर्मेट पे कर दूँगा मैं, कंट्रोल 1 प्रेस करके भी आप डेट फॉर्मेट पे जा सकते हैं। नंबर ऑफ़ डेज़ कैलकुलेट जो है मैं वी लुकअप से नहीं करूँगा, अगेन मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली तरीके से इसको माइनस कराऊँगा, और वो भी मैं इफ़ की कंडीशन के साथ ही कराऊँगा। थोड़ा सा मैं अपने लेआउट की एडजस्टमेंट कर लूँ। सब सिंपल तो यही है कि मैं चेकआउट में से माइनस कर दूँ चेक इन, लेकिन वो फिर अगेन जब ब्लैंक होगा तो वो उसको नॉट अवेलेबल शो करेगा या 0 शो करेगा। तो इस फार बेटर कि आप इफ़ की कंडीशन दें, इफ़ चेकआउट डेट इज़ नॉट ब्लैंक देन चेकआउट डेट माइनस चेक इन, अदरवाइज़ ब्लैंक। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी समझ आ गई है। प्राइस फॉर 22 आवर्स, ये प्राइस एक ही है, तो इसके लिए भी रिजर्वेशन आईडी को ही मैं जो है अपना जो है लुकअप वैल्यू बना के, अपना मेन ग्राउंड बना के जो है फार्मूला अप्लाई करूँगा। और इसका जो सेल नंबर है या कॉलम नंबर है वो है 10J, इसको 10,0 करूँगा तो आप देखें यहाँ पे प्राइस आ जाएगा। इसको मैं जाके जो है वो करेंसी या नंबर वैल्यू पे कर दूंगा तो ये मुझे इसकी एक्चुअल अमाउंट दे देगा। और एंड में अमाउंट है, अमाउंट के लिए भी मैं इफ़ का कंडीशन ज़रूर लगाऊंगा, लेकिन सिंपल सा फार्मूला है नंबर ऑफ़ डेज़ डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर डे पर नाइट या और 22 आवर्स जो भी है व्हाटएवर। तो इसको भी इफ़ की कंडीशन के साथ हम लोग यूज़ करेंगे। बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको इफ़ एरर सिखाया, आज मैं आपको इफ़ सिखा रहा हूँ, वी लुकअप के साथ इफ़ सिखा रहा हूँ, रिवर्स वी लुकअप सिखाया आपको डेटा एंट्री फॉर्म विदाउट मैक्रो सिखाया। और अभी कुछ देर बाद मैं आपको एक ऐसा मैक्रो बताने वाला हूँ जो मैंने आपको लिटरली, जिसको मैक्रो से घबराते हैं या कहते हैं कि हम मैक्रो नहीं लगा सकते या हमारे अंदर ये एबिलिटी नहीं, वो अपनी एबिलिटीज़ को बेसिकली छुपा रहे होते हैं, वरना हर बंदा हर काम कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो इस दुनिया में कोई ऐसा काम है जिसके लिए आप कोशिश करें और वो ना कर सकते हों। खैर, ये हमारे पास इनवॉइस जो है वो रेडी हो गई है। अब हमें अमाउंट इन वर्ड्स चाहिए, तो सेम वीडियो के अंदर
और इस वीडियो के अंदर भी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का भी मैं फ़ाइल का लिंक दे दूँगा। इसके अंदर मॉड्यूल मौजूद है, आप उसमें जाएँ, आप उसको एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट करें तो आप जो है अमाउंट इन रुपीज़ जो है वो अमाउंट इन वर्ड्स जो है वो आप इसके अंदर मेंशन करा सकते हैं। अदरवाइज़ कोई ऐसा फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला नहीं है जिससे आप रुपीज़ को फाउंड करा सकें। देखिए मैं रुपीज़ लिख रहा हूँ, नहीं आ रहा, बट वंस मैं उस मॉड्यूल को इस पे अप्लाई कर लूँगा तो ये रुपीज़ का जो भी फंक्शन या फार्मूला है वो मेरे पास इनेबल्ड हो जाएगा। तो डेवलपर टैब पे आप जाएं, डेवलपर टैब यहाँ पे, और उसके बाद आप जाएं विजुअल बेसिक के अंदर। उसके बाद आप इंसर्ट में आके मॉड्यूल के अंदर आएँ और इस मॉड्यूल को जो मैंने आपको दिया हुआ है, इस फाइल के साथ शेयर किया हुआ है, लिंक किया हुआ है, आप उस मॉड्यूल को पूरा कॉपी पेस्ट करें, कॉपी करें और पेस्ट कर दें अपने मॉड्यूल के अंदर और सेव करा दें इसको। वंस आप इसको सेव करा देते हैं, अब जो मेरा रुपीज़ फॉर्मेट का जो फार्मूला है या फंक्शन है वो इनेबल्ड हो जाएगा, जो कि मैं आपको अप्लाई करके भी अभी दिखाता हूँ। इधर मैंने लिखा है इक्वल्स टू रुपी फॉर्मेट और मैंने रेफरेंस दे दिया टोटल अमाउंट का, ब्रैकेट क्लोज। और अब आप देखें, ये देखें ₹61,020 ओनली लिखा हुआ आ गया है। इस मॉड्यूल को आप डिटेल में समझ सकते हैं अगर आप समझना चाहें, आप इस पर काम करना चाहें। अगर आप एडवांस एक्सेल से ताल्लुक़ रखते हैं या आप इस एडवांस एक्सेल पे काम करना चाहते हैं तो इस मॉड्यूल को आप समझ सकते हैं। अगेन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में या मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मेरा ईमेल एड्रेस है, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। अब ये इनवॉइस तैयार हो चुकी है। अब इस इनवॉइस को अब आप देखें लेआउट के अंदर प्रॉपर्ली ये इनवॉइस आ रही है। जो भी क्लाइंट है जिसको भी आपने इनवॉइस देनी है आप दे सकते हैं। तो अब इस इनवॉइस के लिए अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ तक जब मैंने ऑटोमेटेड चीज़ें सिखाई हैं तो आगे भी ऑटोमाइजेशन ही होनी चाहिए। तो इस इनवॉइस के लिए अब कुछ अलग से हम ऑटोमाइजेशन करते हैं, ऑटोमेटेड चीज़ें करते हैं। और वो क्या होंगी, सबसे पहले तो ये हो कि इनवॉइस जब भी मैं क्लिक करूँ न्यू इनवॉइस आ जाए और ये ब्लैंक आ जाए। तो विजुअल बेसिक पे मैं गया, शीट 1 की पे मैंने ये एक जो मैंने इसका VBA कोड लिखा हुआ है वो मैंने आपको सिखा रहा हूँ। आपने सबके साथ लिखना है न्यू इनवॉइस या जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं। उसके बाद जो रेंज मैंने डिफ़ाइन करी हुई है वो करी हुई है बिल नंबर, यानी बिल नंबर जो है इक्वल्स टू बिल नंबर, और जैसे ही इस पे प्रेस करें तो वो +1 हो जाए। सेकंड क्या हो, सेकंड ये हो जाए कि क्लियर कंटेंट हो जाए। जैसे ही उस न्यू इनवॉइस पे मैं क्लिक करूं तो एक तो बिल नंबर जो है वो अगर 10001 है तो 10002 हो जाए और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। यानी मैंने सब चीज़ें नेम से लिंक करी हुई हैं। अगर मैं नेम का सेल ही ब्लैंक कर दूंगा तो सारी चीज़ें ब्लैंक हो जाएंगी। और एंड सब लिखना नहीं भूलिएगा, वरना जो है आपका ये VBA कोड रन नहीं होगा, एरर दे देगा। और सिंगल कोटेशन के अंदर जो आपको नाम रखना है, ताकि जब भी आप ये मॉडल किसी को दें या समझाएं या आप काफ़ी टाइम बाद खोलें तो आपको पता हो कि आपने क्या काम किया था। तो आप सिंगल कोटेशन के अंदर उसका नाम अपनी याददाश्त के लिए रख सकते हैं, जो कि बिलिंग टू नेम मैंने लिख दिया है। सेव कराया मैंने इसको, और सेव कराने के बाद अब मैंने इस विंडो को कर दिया बंद। अब जब मैंने इसको बंद कर दिया तो मुझे ये मैक्रो अप्लाई करना है या मुझे ये VBA कोड अप्लाई करना है। तो उसके लिए पहले मैं जाऊंगा अपने शेप्स के अंदर और एक शेप सेलेक्ट करूंगा और उस शेप को जो है वो मैं क्रिएट करा दूंगा। यहाँ पे फॉर्मेट पे जाऊंगा और शेप्स इफ़ेक्ट में जाके मैं इसको, मेरे पास डिफरेंट इफ़ेक्ट हैं, मैं इसको किसी तरीके से कोई शेप बटन बनाऊँगा इफ़ेक्ट देने के बाद, 3D इफ़ेक्ट देने के बाद। और इस पे मैं लिख दूंगा एडिट टेक्स्ट में जाके न्यू इनवॉइस, यानी इस पर मैं क्लिक करूं तो इनवॉइस नंबर चेंज हो जाए और मेरी न्यू इनवॉइस आ जाए, जो कि नॉर्मली हमारे आउटसोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। ऑलराइट, अब इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा और अब मुझे इसको मैक्रो असाइन करना है।
असाइन मैक्रो पे मैं जाऊंगा राइट क्लिक करने के बाद, और ये देखें ये इनवॉइस जो वीबीए कोड था वो आ रहा है। इसको जैसे ही मैं ओके करूंगा और मैं इस पर ये बटन इनेबल हो गया, और जैसे ही प्रेस करूंगा इस बटन को तो आप ये देखें कि 2 आ रहा है। इसको मैं बंद कर देता हूँ और आप देखिए कि ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा और सारा जो है पूरी इनवॉइस जो है वो ब्लैंक हो जाएगी, सिर्फ होटल का नेम वगैरह रह जाएगा और डेट। ये देखें पूरी इनवॉइस ब्लैंक। नीचे देखें नो रुपीज़ ओनली लिखा हुआ आ रहा है, सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हैं। सही है। बिल नंबर चेंज हो चुका है, यानी इनवॉइस नंबर बिल नंबर चेंज हो चुका है। होटल नेम ये तो इनवॉइस पे ऐसे ही रहना है, होटल का एड्रेस ऐसे ही रहना है, ईमेल एड्रेस भी ऐसे ही रहेगा। अब आ जाता है कि अगर हम इनवॉइस न्यू तो करें लेकिन इसका डेटा भी कहीं जाना चाहिए। तो अब आप ये देखें कि इनवॉइस डेटा में आपको नज़र आ रहा है कि 3 या 4 एंट्री ऑलरेडी हुई हुई हैं। तो अब इस एंट्री को मैं कैसे करूं? तो पहले मैं एक एंट्री कर लेता हूं, एहसन नवाज़। जैसी मैंने लिखा पूरी एक इनवॉइस मेरे पास जनरेट होके आ गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको पहले तो कॉपी करके एक पेस्ट कर लेता हूं नीचे, और इसका एक नया बटन क्रिएट करा लेता हूं और उसका नाम रख देता हूं इनवॉइस डेटा, बैकएंड डेटा, डेटा सेफ, वॉट एवर यू वांट। आप जो चाहें वो लिख सकते हैं इसको। सही है। अब आप इसको लिखें। मैंने यहाँ पे इनवॉइस डेटा कर दिया। आप सेव डेटा कर दें या बैकएंड डेटा कर दें, जो आपको जो है वो सूटेबल लगे। तो आप न्यू इनवॉइस करने से पहले इस बटन को ज़रूर क्लिक करेंगे जो भी ये सॉफ्टवेयर बनाया है, ताकि आपका डेटा पहले सेव हो जाए और जब आप न्यू इनवॉइस करें तो फिर ये न्यू इनवॉइस हो जाए। तो अब मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं डेवलपर टैब में आऊँगा और रिकॉर्ड कराऊँगा मैक्रो। इससे पहले मैंने कोडिंग लिखी थी, अब मैं रिकॉर्ड कराऊँगा। जैसे ही मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा वो मुझसे मैक्रो का नेम पूछेगा। मैंने उसको बैकएंड डेटा का नेम दे दिया और ओके कर दिया। मैंने इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं रखी। आप चाहें तो शॉर्टकट की भी रख सकते हैं। ऊपर देखें स्टॉप रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है, इट मीन्स कि आपका मैक्रो स्टार्ट हो गया है। पहले मैंने एक लाइन इंसर्ट करी और उस लाइन को क्लियर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आऊँगा अपने इनवॉइस पे, डेट और बिल नंबर को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पे स्पेशल एज अ वैल्यू विथ ट्रांसपोज। ओके, तो अब आप ये देखें इस तरह आ गया। उसके बाद मुझे ये नेम से लेके ईमेल एड्रेस तक चाहिए, तो मैंने कॉपी किया और इसको मैंने पेस्ट किया। क्योंकि ये सेल मर्ज हैं, CDEF मर्ज हैं, तो आप इसको चाहें तो किसी दूसरी शीट पे, मैं आपको नीचे करके दिखा रहा हूँ, आप किसी और शीट पे इसको एज अ वैल्यूज़ और ट्रांसपोज करिएगा और वहाँ से फिर इसको कट करके जो है वो पेस्ट कर दीजिएगा। अगेन मैं कह रहा हूँ इसको शीट पे मत करिएगा, किसी और शीट पे करिएगा। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस शीट पे किया है। उसके बाद मैंने रिजर्वेशन आईडी और रूम टाइप को जो है इसी तरीके से पेस्ट एज अ वैल्यूज़ ले लिया, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो मेरे पास हॉरिजॉन्टल्स में थी। उसके बाद मैंने सब टोटल, टैक्स वैल्यू और टोटल अमाउंट ले लिया, कॉपी किया और उसको भी मैंने ट्रांसपोज कर दिया। आप और कुछ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके किया। उसके बाद जो है अब मैं क्या करूँगा, मैं नीचे वाली लाइन से ही इसको फॉर्मेटिंग कर दूँगा। तो जैसे ही मैंने फॉर्मेटिंग करा तो आप देखें ये बिल नंबर, और उसके बाद मैंने इसको ऑटो एडजस्ट भी कर दिया। तो अब आप देखें बिल नंबर और सब चीज़ें आ गई। मैं दोबारा शीट पे गया और मैंने स्टॉप कर दिया मैक्रो को। सही है। तो अभी तो ये मेरे पास असाइन कराऊंगा मैं इस मैक्रो को बैकएंड डेटा पे। इस मैक्रो को मैंने असाइन करा दिया बैकएंड डेटा के साथ, इस बटन को, सॉरी। अब क्या है, अब ये एंट्री तो हुई भी है, एहसन नवाज़ वाली एंट्री तो मैंने कर दी क्योंकि मैंने उसको मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड कराना था। तो अब कोई और एंट्री कर लेते हैं। लेट्स से मैं कर लेता हूँ, कोई और एंट्री कर लेते हैं और उस एंट्री का मैं नाम लिख दिया है साहिर अली। तो देखें पूरी डिटेल आ गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको सिंपल सा इनवॉइस डेटा वाले बटन पे क्लिक करूँगा और अब आप देखें जब मैं उस शीट पे जाऊँगा तो साहिर अली की एंट्री हो चुकी है। जब आप गैस इन्फॉर्मेशन पे डेटा एंट्री फॉर्म यूज़ कर रहे थे तो वो
एंट्री नीचे कर रहा था जो भी नया गेस्ट आ रहे थे, और जब आप इनवॉइस पे काम कर रहे होते हैं वो एंट्री आपको जो लेटेस्ट एंट्री होती है वो ऊपर दिखाता है। उसके बाद आपने जैसे ही नहीं इनवॉइस किया तो आपके पास देखें 10006 का नंबर जनरेट हो गया। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ बॉबी समर, यानी एक और एंट्री क्रिएट कराता हूँ, और अब मुझे इसका पीडीएफ चाहिए। वैसे तो अगर लोग इस तरह भी करते हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले मैंने इसको जो है इस लेआउट तक रखा और बटन्स के लेआउट को हटा दिया। अब अगर मैं सेव करा दूँ हर इनवॉइस को सेव एज पीडीएफ करके तो तब भी हो जाएगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। फिर मेरा ये आउटसोर्स सॉफ्टवेयर बनाने का या आपको सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं ये अप्रोच नहीं अपनाऊंगा। मैं जाऊंगा डेवलपर टैब के अंदर, विजुअल बेसिक के अंदर, और मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है जो कि मुझे इनवॉइस पीडीएफ के नाम से मैंने एक मैक्रो जो है वीबीए कोड लिखा है। कर कुछ भी नहीं रहा, वो शीट 1 डॉट रेंज वो पूरी शीट की या लेआउट की रेंज बता देगा जो कि A1 से लेके I40 तक है। अगर आपका इसके नीचे या ऊपर आ रहा है तो आप वहाँ तक रेंज दे सकते हैं। उसके बाद डॉट, मैंने उसको टाइप दी फाइल की, उसके बाद कॉमा के बाद उसके बाद मैंने कॉमा लगाया और उसको बताया कि फ़ाइल नेम क्या होना चाहिए। तो मैंने उसको बताया फ़ाइल नेम पहले तो इस फ़ोल्डर के अंदर जाना चाहिए, पूरा रेफरेंस दे दिया उस फोल्डर का, और अभी भी मैंने इसको कॉमा लगा के बंद नहीं किया। अच्छा, आखिर में ये बैकस्लैश ज़रूर लगाएगा वरना ये सेव नहीं करेगा, ठीक है। एंड के साथ अभी भी मुझे इस फाइल नेम को क्लोज़ नहीं करना, तो मैंने कॉमा की जगह यूज़ करा है एंड, और एंड पे मैंने शीट 1 का रेफरेंस दिया है जो कि मेरा बिल नंबर होगा, ताकि अगली बार कोई क्लाइंट आया अगर वो नेम से या बिल नंबर से बताया तो मैं उसका सर्च कर सकता हूँ, या मैं अपने हायर अथॉरिटीज़ को भी ये चीज़ें शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो I11 बेसिकली मेरा बिल नंबर है। उसके बाद फिर मैंने एंड लगाया, इस पे डबल कोटेशन के अंदर डैश दिया, फिर एंड लगा के मैंने जो है नेम का रेफरेंस दे दिया। लास्ट वाला फॉल्स मैंने इसलिए करा, अगर मैं इसको ट्रू कर दूंगा तो ये पीडीएफ भी बना देगा और पीडीएफ को ओपन भी कर देगा, सेव भी कराएगा पीडीएफ को और ओपन भी कर देगा। तो मैंने इसलिए प्रिंटिंग एरिया भी मैंने जो है वो इसको फॉल्स रखा है, और वो भी मैंने फॉल्स रखा है कि ओपन ना करें। एंड में अगेन मैंने एंड सब लिखा, सेव कराई फाइल को, और अब ये क्लोज़ करा मैंने इस मैक्रो या वीबीए कोड वाली शीट को, और अब जो है मैं ऊपर वाले एक बटन को लेके कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, और इसको मैक्रो असाइन कर देता हूँ जो कि मेरा है इनवॉइस पीडीएफ का मैक्रो। सबसे पहले मैंने इसकी फॉर्मेटिंग करी, और अब मैं इसको मैक्रो असाइन कर देता हूँ। सेव पीडीएफ। बटन्स आप चाहें तो और ख़ूबसूरत भी बना सकते हैं, क्योंकि मुझे वीडियो आप लोगों के लिए बनानी होती है। अगर आप इसी चीज़ को और इम्प्रूवमेंट के साथ भी बना सकते हैं, कुछ अपनी एक्टिविटीज़ करके मुझे स्क्रीनशॉट ज़रूर शेयर करा करें अगर आप ये काम करते हैं, तो ये मेरे लिए एक एप्रिसिएशन होती है। राइट क्लिक करके मैंने इसको जो है मैक्रो असाइन कराया, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब आप देखें मैं उस फोल्डर के अंदर गया, और अब आप देखें बॉबी समर की जो मेरे पास इनवॉइस है वो पीडीएफ के अंदर मौजूद है। मैं इनको सॉफ्ट कॉपी भी शेयर कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं व्हाट्सएप कर दें, ईमेल कर दें, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। और अगेन मैं जो है उसके बाद पहले सेव कराऊँगा पीडीएफ में, फिर इनवॉइस डेटा पे क्लिक करूँगा, और लास्ट में मैं इसको न्यू इनवॉइस कर दूँगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वो चीज़ आप अलग शीट पे रिकॉर्ड कराइएगा, वरना इस तरह के कुछ आपको एरर्स नज़र आएंगे। खैर ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ऑर्डर भी बता दिया। पहले सेव पीडीएफ होगा, फिर इनवॉइस डेटा, और उसके बाद होगा आपकी न्यू इनवॉइस। तो समराइज़ करते हैं इस वीडियो को, और वो इस तरह करते हैं कि मैंने आपको बताया कि कैसे आप एक डेटा एंट्री फॉर्म विदाउट एनी मैक्रो एक्सेल से ही यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर ये बिल्ट इन ऑप्शन है। उसके बाद आपने एक डेटा एंट्री करने के बाद
जो है डेटा एंट्री फॉर्म में आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद हम पहुँचे अपने इनवॉइस वाली शीट पे, जहाँ पे मैंने एक इनवॉइस को क्रिएट कराया। कैसे इस इनवॉइस को मैंने लिंक किया वी लुकअप के साथ, प्लस इफ़ की कंडीशन के साथ, प्लस एक नेम के थ्रू पूरी इनवॉइस कैसे काम कर रही है वो। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि इनवॉइस का डेटा आप कैसे सेव कर सकते हैं, उसको कैसे पीडीएफ क्रिएट करा सकते हैं, और एंड में जब भी आप न्यू इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो आपका बिल नंबर चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटेड थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप लोग की रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाई है, अब तक की मेरी सबसे बड़ी ड्यूरेशन की वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो देखेंगे और आपके आपके लाइक्स, आपके सब्सक्राइब और आपकी चीज़ें, आपका फ़ीडबैक बताएंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी और कंटेंट में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।